हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंजेक्शन फ्रेमवर्क अपना टारगेट है। तो एक डेटा फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। ओके सॉरी, हमें अजोर सीक्वल देखना है कि अजोर सीक्वल है कि नहीं। और अजोर सीक्वल पे हम लोग को टेबल कॉन्फ़िगरेशन टेबल बनाना है, और जिसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, डेमो डीबी है। इसी को ऐसे आपका पॉज है, इसको यूज कर लेते हैं एज अ कॉन्फ़िगरेशन टेबल। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन टेबल को यूज करने के लिए आपको मैंने दिया था एक गिटहब का यूआरएल, उसी यूआरएल को फॉलो करते हैं, गिट को। और वहां से डेटा का कि मेरे पास भी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। तो रिपोजिटरी में गया और हम लोग जाते हैं आपका आपका अजोर सिक्वल, ताकि यहाँ पे सारे हम लोग सिक्वल स्टोर किए हो। देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये तो सारी आपका टेबल है, नॉर्मल टेबल। ओके, तो आते हैं यहाँ पे रिपोजिटरी और डेटा फैक्ट्री में जाते हैं। डेटा फैक्ट्री में कुछ इंजेक्शन हो। सिक्वल टेबल मैंने बनाया था, ये मुझे याद नहीं है किस में है, किस रिपोजिटरी में है। अजोर सिक्वल इंजेक्शन रिपो इसमें है क्या? डेटाब्रिक्स। ओके, तो एक टारगेट ही करते हैं कि बनाते हैं आपका रन टाइम में क्रिएट कर लेते हैं। या व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप पे भेजे हैं क्या वो डिटेल, कंट्रोल टेबल का डिटेल? मेरे पास कंट्रोल टेबल का स्क्रिप्ट है, मैं भेजूं क्या? हाँ भेज दीजिए फटाफट, उसको ठीक है। कर लेते हैं। ताकि ऐसे फिर मैनुअल क्रिएट करेंगे टाइम लग जाएगा। अपना टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए तब तक सीक्वल में कनेक्ट भी कर लेता हूँ पर्सनली। ये आपका सीक्वल इंस्टेंस है। ओके ओके, तो मैं इसमें आपने पूरा है या केवल एक ही टेबल है? ये तो सर्वर मास्टर है जिसमें सर्वर का लिस्टिंग होगी। धर्मेंद्र बाकी टेबल भी होगा आपके पास? हाँ हाँ, मेरे भेज रहा हूँ, एक सेकंड। ओके मेरे ओके। पास है, वो निकाल। ओके, ये कनेक्ट हुआ, तब तक आपका सर्वर मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। संदीप फोकस कीजिएगा। और ये कम से प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो ठीक रहेगा। सर इसका एक बार हाई लेवल आर्किटेक्चर, मतलब अभी ये कर लीजिए, एक बार हाई लेवल आर्किटेक्चर बता दीजिएगा तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाँ हाँ, किस टेबल तरीके से टेबल करना है। टेबल का डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि यूजेज क्या है। ये कुछ भी नहीं बनाता हूँ मैं। ओके, प्राइमरी सरामरी कुछ नहीं बनाऊंगा। प्राइमरी सर्वर आईडी पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये रहने देता हूँ। फाइल ग्रुप प्राइमरी। ओके, टेबल ही क्रिएट कर देते हैं, मास्टर सर्वर हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे सर्वर की आपकी क्या है, सर्वर की आईडी है, ये ऑटो जनरेटेड आपका आइडेंटिटी कॉलम है। उसके बाद आपका सर्वर टाइप क्या है? ओके, सैंपल डेटा भी है क्या आपके पास? तो जी, सिंपल डेटा भी है, वो भी देता हूँ। एक सेकेंड, इसको मास्टर में मैंने क्रिएट कर दिया। ओ माय गॉड। ओके, इसको मैंने यूज करता हूँ आपका डेमो।
इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, सपोर्टेड स्विचिंग। ओके, यहाँ पे स्विच आपका अजोर सिक्वल है, ये नहीं करता है। ये क्या एरर थी? क्या? ये वाली कौन सी एरर है? क्या कर रहा है ये? ये कि स्विच नहीं स्विच कर नहीं कर सकता रहा है। है? ये स्विच नहीं होता है ना अजोर सिक्वल। अगर आपका वो आपका एम आई होता तो हो जाता, अच्छा। या VMs होता। तो मैं इसको यूज कर दिया हूँ, लेकिन पता नहीं ये पॉज स्टेट में है, एक बार आ जाए कहीं भी हम का काम। ओके, तो ये आपको यूज की ज़रूरत ख़त्म है। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और इसको मैंने पेस्ट किया। ओके, यहीं पे पेस्ट करता हूँ। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आईडी है, ये आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन ए टेबल है, आपका कंट्रोल टेबल है डेटा इंजेक्शन का। कॉन्फ़िगरेशन आईडी, किस सोर्स से डेटा आपको लेना है, जो आपका ये फॉरेन की है, आपको याद रखना है। ये आपका FK है, ये आपका PK है, प्राइमरी की है। यहाँ पे सोर्स सिक्वल, यानी कि जो भी अब सोर्स सिक्वल क्यों है कि हम टेबल भी डाल सकते हैं कि सोर्स का टेबल क्या है, लेकिन कल के डेट में आपको डायनामिकली आपको डेटा डालना होगा। तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा कि ये डिफॉल्ट भी कुछ वैल्यू है, इसको ऐड कर देते हैं बेसिकली, जो ऑटोमेटिक। ये आपका कौन सा टेबल था, इसी को इधर डाल देते हैं कुछ। यहाँ पे वाटर मार्क कॉलम है तो ऑटोमेटिक आ जाता, जो मैंने सही नहीं किया कि सबको ले लेता। ओके, इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, इसको डाल दिया। कि कल के डेट में जो इंसर्ट स्क्रिप्ट देंगे ना, उसमें दिक्कत हो जाएगा कि डिफॉल्ट वैल्यू आ रहा होगा, हम इंसर्ट नहीं कर रहे होंगे। इसलिए मैं इसको ड्रॉप करके जो डिफॉल्ट वैल्यू के हैं अकॉर्डिंग उसको चला देता हूँ। ओके, ये दोनों टेबल बन गए। जैसे कि मेन टेबल आपको ये फोकस करना है। ये आपका प्राइमरी की होगा, पहला कॉलम एटलीस्ट आपकी प्राइमरी की होना चाहिए। दूसरा, किस सोर्स से आप डेटा लेने वाले हैं। यहाँ पे आपका ये आपका पहला जो टेबल है, टेबल में सारे सर्वर का लिस्ट होगा। ओके, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, डेटाबेस का नेम होगा। ओके, तो आप इसे कंट्रोल करेंगे कि कितने सोर्स आपके यूज केस में है, वो सारे वहां पे होंगे। और इस टेबल के अंदर आपको क्या होगा कि सर्वर की आईडी आपका क्या है, ये तो प्राइमरी की हो गया। ओके, ये हम इसमें जा रहे हैं, सॉरी इसमें। इसके अंदर आपको क्या हुआ कि आपका सोर्स का कौन सी आईडी है, इट मीन्स जो आपने मास्टर टेबल में एंट्री दिया है वो हो गया। सोर्स का सीक्वल क्या है, इट मीन्स ये आपका हो गया फॉरेन की। और यहाँ पे आपका कमांड, जैसे कि आप इम्प्लाई टेबल नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट। जो भी आपका कॉलम होगा कॉलम लिखेंगे, जो नीडेड कॉलम यहाँ पे स्टार में देता हूँ सारे कॉलम के लिए EM। तो बेसिकली क्वेरी होगा टारगेट, ये भी इसी का फॉरेन की होगा, उसी मास्टर का की, उसी टेबल में आपका जितने भी सोर्स का भी एंट्री होगी और टारगेट की भी होगी। हो सकता है कि कोई सर्वर सोर्स भी एक्ट करेगा, कोई टारगेट भी एक्ट करेगा, तो ये फॉरेन की होगा। टारगेट टेबल, टेबल का नाम। यहाँ पे आपको टेबल के अंदर डेटा आपको डालना है, तो यहाँ पे टेबल का नाम, या हो सकता है कि कल के डेट में टेबल नेम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको फाइल नेम भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये टारगेट फाइल की नेम हो गई, टारगेट टेबल नेम हो गया, या आपकी फाइल का नेम। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लोड टाइप क्या है, लोड टाइप 1 में ऐसे नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे आपका होना चाहिए कि आपको फुल लोड करना है या आपको डेल्टा करना है। ओके, जिसको इंक्रीमेंटल कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि आप वन कैरेक्टर अगर मेंशन किए हैं, तो हो सकता है आपका टारगेट होगा कि ऐसे ले फुल के लिए एफ और इंक्रीमेंटल के लिए आई लिखे होंगे, इसलिए वन कैरेक्टर है। वाटरमार्क एट्रीब्यूट, किसके बेसिस पे आपको इंक्रीमेंटल लोड करना है। अब सपोज कीजिए कि कोई कॉलम वहां पे ऑटो आईडी है, ऑटो जनरेटेड आईडी, आज तक मैंने डेटा लोड कर दिया, मैं कहता हूं कि 100। अगले दिन जो डेटा लोड करने जाऊंगा ग्रेटर देन आपका 100 होगा। एग्जाम्पल के लिए ऑटो आईडी हो सकता है आपका मॉडिफाई डेट हो, और उसमें मैंने कल तक डाटा लोड किया था, इट मीन्स कि 07 आपका 30 आपका 2026 तक डेटा लोड किया। और आज जो डेटा लोड करेंगे, टुडे जो लोड होगा, उसमें आपका डेटा होगा 8 तक का, आपका डेटा होगा 07। और आज ये तो अगस्त हो गया, 08/01/2026 ये होगा यहाँ पे, अगर आपका 31। उसके बाद ये तो हो गया, यहाँ पे कॉलम का नेम होगा, ये नहीं कि वैल्यू होगा, यहाँ पे कॉलम का नेम होगा कि आप एम्प्लाई आईडी के बेस पे आप करने वाले हैं। वाटरमार्क कॉलम का नाम होगा, बेसिकली कॉलम नेम। या और आप यहाँ पे जैसे हो सकता है कि आप यहाँ पे लिखे होंगे मॉडिफाई डेट टाइम, तो हो सकता है मॉडिफाई डेट में एक कॉलम का नेम हो जाएगा, आप ए डालो या ए डालो। या ऐसा भी हो सकता है तो ऑन बेसिस ऑफ टू कॉलम, तो यहाँ पे आप कॉलम का नेम डालेंगे। आगे अब बात करते हैं वाटर मार्क वैल्यू। अगर इम्प्लाई आईडी है तो यहाँ पे वैल्यू जैसे मैंने कल का डाल दिया 100। अगर डेट है तो मैंने डाल दिया आपका 07/31/2026। तो अब क्या होगा, जब आज पाइपलाइन चलेगा तो इससे बड़ा वाला डेटा पिकअप करेगा। रन टाइम हो सकता है आप एग्जीक्यूट कब करना चाहते हैं, 10 AM IST। ये रिकॉर्ड को स्पेसिफिक, इस टेबल को, इम्प्लाई टेबल को आप चाहते हैं 10 बजे लोड हो जाए, तो यहाँ पे रन टाइम है। फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हो सकता है कि आपका एवरी आवर हो, मंडे हो, ओके, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे क्या इसको रन कराना है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 और 1 होगी, एक्टिव और नॉट एक्टिव। तो बेसिकली मेन टेबल ये कंट्रोल करेगा। अब इस टेबल को अगर बात करेंगे, आप धर्मेंद्र आपने डेटा डाला है या नहीं मिला? निकाल रहे हैं वही, एक देख रहे। ओके। एक्चुअली स्क्रिप्ट मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो देख रहा था मैं इंसर्ट का स्टेटमेंट, वो डायरेक्ट शायद हमने ना एडिट डिजाइन मोड में, ये एडिट में डालकर डाल दिए होंगे। तो एक सेकंड में देख रहा हूँ, अगर किस कहीं मिल टेबल जाए। का बता रहे हो, किस टेबल का आप पूछ रहे किस हैं? और सर्वर किसी सर्वर के डिटेल्स। सर्वर का डिटेल एक मिनट मुझे भी चेक करना है। देखिए, हाँ, सर्वर के डिटेल में मैं आपको थोड़ा यहाँ पे भी गाइड कर दूं कि हम लोग पासवर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे। यहाँ पे जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे पासवर्ड तो होगा, लेकिन यहाँ की वोल्ट का आपका क्या होगा, ये आपको याद रखना है। की वोल्ट का आपका सेक्रेट का नेम होगा, ओके, सेक्रेट नेम होगा इंस्टेड ऑफ पासवर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मैं कोई सेक्रेट बनाया और सेक्रेट की वोल्ट का नाम दे दिया मैंने, के बी अजोर सिक्वल है आपका, मैंने कर दिया, या ऑन प्रेमाइज सिक्वल है एजे सिक्वल, और सिक्वल इंस्टेंस का नाम मान लीजिए कि मैंने यही डाल देता हूँ, ओके, जिसे को रिलेट हो एजर सिक्वल, और मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया हाइफन, ये सर्वर का नेम, ओके, और यहाँ पे डाल दिया सिक्वल एडमिन, और उसको डाल दिया यहाँ पे PWD। ये आपको समझ में आया कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपका की वोल्ट आपका सेक्रेट है, और सेक्रेट का इसकी वैल्यू आपका स्टोर कहाँ पे हुई होगी, आपके की वोल्ट में हुई होगी। समझे? यानी कि यहाँ पे इस की वोल्ट सेक्रेट के अंदर आपकी वैल्यू होगी, जो भी पासवर्ड, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि यहाँ पासवर्ड है आपका India@12345, ओके। तो अब क्या होगा कि इस सेक्रेट को हम यूज करेंगे लिंक सर्विस में, और
पासवर्ड को गेट करने का राइट्स आपके डेटा फैक्ट्री को होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे प्लेन पासवर्ड नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड डाल दूं और कल के डेट में कोई और बंदा आया, पासवर्ड से लिया और यहाँ पे कनेक्ट किया और डेटाबेस को ड्रॉप किया या क्रिएट किया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका सेक्रेट का पासवर्ड होगा, यहाँ पे यूजर नेम हो गया, यहाँ पे आपका सेक्रेट का पासवर्ड होगा जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मिला क्या या नहीं? नहीं मिला तो ये काम ठीक करता है है विजा ठीक है। विजार्ड से मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मैं डेटा सर्वर पे जाता हूँ मैं भेज रहा और हूँ एम सर्वर का ना, 2 सर्वर की डिटेल है उसके अंदर, हाँ, भेजता हूँ। दे दीजिए। निखिल, समझ में आ रहा है क्या? सर अभी तो पकड़ रहा हूँ कोशिश, पर अभी तो नहीं आ रहा, पर अब चलिए। नहीं नहीं, अभी सर्वर का डेटा डालेंगे ना तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखना मैंने भेजा तो है, आया क्या? एक सेकेंड। आपने ग्रुप में भेजे हैं क्या? ग्रुप में ही भेजा था, कहाँ भेजूँ? अच्छा उसमें, हाँ यहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं हाँ, कहीं आप इसी में भेजे तो यहाँ से ले इसी में, लेता हाँ हूँ। अच्छा इसी इसमें में मैं, कोई इसी में कोई भेजा, इसमें दिक्कत मैं इसी नहीं। में भेज भेजा। नहीं पा रहा, नहीं इसमें नहीं, भेज नहीं कोई पा रहा। कोई दिक्कत, कोई आया दिक्कत। हुआ, आ गया है ये आप। इंसर्ट स्टेटमेंट आया था। आ गया, चलो ठीक है ठीक है, हाँ यही वाला है, भेज दिया। देखिए इसमें भी आपने बहुत वो किया है, क्या कि टेबल कुछ और है और स्क्रिप्ट आप लोग ये बनाए हुए हैं जो स्क्रिप्ट है। ये जो बनाए हैं शायद आपने। हमने बाद में मॉडिफाई भी करी है, हाँ बट हाँ, अभी आपने पता नहीं, कुछ अभी तक ये किया है। वाली पड़ी थी। ओके, हाँ। तो मैं ये देख लेता हूँ होता है कि नहीं। ओके, आपका एम सर्वर था कुछ। ओके, कहाँ पे है सर्वर? ये देखिए, ये मैंने भेजा है, ये शायद उसके रिलेटेड है। ओके, अपने ग्रुप में ही है ना यहाँ पे? चलिए ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट चलाते हैं, इशू होगा बाद में देखें। ओके, इनवैलिड एम सर्वर इज, एम सर्वर तो है सर्वर से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्टूडियो। ओके, इंसर्ट। ओके, फ्यूअर कॉलम आइटम्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्वर टाइप है आपका, ये क्लाउड है कि नहीं, ये आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं, ये काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी डेटा डायरेक्टली हम भर देते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा डिजाइनिंग में चेंज करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है जो आपको यहाँ पे नोट करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं करना है, के बी मैंने डाल देता हूँ, के बी सेक्रेट। ओके, PWD। यहाँ पे आप इसको की वोल्ट का नेम, सेक्रेट का नेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड ठीक है, सर्वर टाइप ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटाबेस यूजर नेम की वोल्ट पासवर्ड, ये हो गया, इसको मैंने क्लोज किया। यस, अब यहाँ पे डेटा कुछ डालते हैं। ओके, मैंने आपका सिक्वल सर्वर पेस्ट किया था। ओके, सिक्वल सर्वर किया, क्लाउड वन। सर्वर का नेम ले लीजिए, एग्जांपल के लिए इसी को ले लेता हूँ, ओ सेट। ओके, सर्वर का नेम मैंने आपको डाला, ये डाल दिया। डेटाबेस का नाम डेमो डीबी, यूजर का नाम SQL एडमिन। ओके, केबी का नाम मैं ये काम कर देता हूँ, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। केबी का नाम सेट कर देता हूँ, ये आपका सर्वर का नेम है, तो मैं करता हूँ PWD, और ये आपका हो गया SQL एडमिन, ये यूजर हो गया और ये आपका सर्वर हो गया।
तो इसको मैंने पूरा FQDN नहीं लिया, आपको इसको अपर किया, एक कॉपी किया, और एक की वोल्ट का सर्विस बनाते हैं, और की वोल्ट में यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, ये आपका पासवर्ड होगा इसमें। तो एक काम कर देते हैं फटाफट, कि कीबोर्ड की सर्विस बना लेते हैं जब तक। यहाँ पे आपका कीबोर्ड, यहाँ पे लिखिए KB dev 5ES, आपको कर दिया STUS, आपका 01। ओके, ये आपका रिव्यू किया, इसको क्रिएट हुआ। आपको पता है क्या परमिशन देना है? याद है आप लोग को परमिशन? लास्ट टाइम हमने किया था। अगर मुझे लोड करना है तो क्या परमिशन है, और डेटा फैक्ट्री को एक्सेस देना है तो क्या परमिशन? तो बहुत टाइम लग गया। ओके, ये आप लोग को पता है कि कौन सा परमिशन ऐड करना है? चलिए, सेक्रेट लोड करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन आपको देना है, और गेट लिस्टिंग करने के लिए यूजर का परमिशन आपको देना है। ये तब तक प्रोविजन होता है। मैंने एक और एक्सेल भी क्रिएट किया था, एक्सेल पता नहीं मिलेगा कि नहीं। ओके, आज और रिसोर्स नेमिंग कन्वेंशन। ओके, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे सेक्रेटरी यूजर, दो परमिशन आपको देना है, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज के लिए, याद रखिएगा कि क्या परमिशन देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको चलते हैं IMH क्या, मैं क्या अब डायरेक्टली अगर लोड करूँ ना, तो फाइनली सेक्रेट आपका लोड नहीं होगा। जनरेट करता हूँ। ओके, इसमें तो हो रहा है, क्योंकि आपका बिना एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन, ये जब फ्री होता है ना तो फ्री में नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटर खुद को बनाना पड़ता है, ये पेड है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है। अब आपको नेम भी मैंने सजेस्ट किया था, क्या नेम रखेंगे, ये हो गया। ओके, और यहाँ पे गए, और इसका आपका सेक्रेट की वैल्यू एक्चुअल पासवर्ड हम डालेंगे। एक सेकेंड, जो एक्चुअल सीक्वल का पासवर्ड है मैं वो डाल रहा हूँ। ओके, इसको क्रिएट किया, तो अब ओ ओ अभी तो कुछ और होने लगा। ओके, फिर अब एक्चुअल यहाँ पे एरर आ रहा, उसे मैं पता नहीं कैसे। यहाँ पे आपको करना है, की वोल्ट एडमिनिस्ट्रेटर का आपको एक्सेस देना है, आपको लोड करने के लिए की वोल्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मैं ऐड में गया, ऐड रोल, दोनों काम कर लेते हैं, की वोल्ट राजेश एडमिनिस्ट्रेटर। जी, हाँ हाँ। एक ये अभी जैसे डॉक्यूमेंट था ना, जिस तरह का, इस तरह का कुछ नोट्स भी हमें प्लीज, ये वाले ना जो आपने अभी वर्ड फाइल खोली थी अभी हाँ थोड़ी हाँ, देर पहले, की वो तो एक्सेल फाइल प्लीज, था। हाँ जो भी था, जो हाँ भी हाँ, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो आपको लगती है ना, वो प्लीज भेज देना, ताकि हमारे नोट्स भी थोड़े काम के आएंगे। ठीक है ठीक है। तो की वोल्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, इसको ऐड करना है। तो इस एक्सेस से आप क्या कर रहे हैं, क्या अचीव करने वाले हैं? आपको खुद को एक्सेस ले रहे हैं, आपको क्या करने का, ऐड करने का, कि आप, कि मैंने कुछ ऐड मेंबर नहीं ऐड किया क्या? ओके, यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट किया, और मैं अपने खुद को ही ऐड कर रहा हूँ, जो अकाउंट है। ओके, इसको ऐड कर दिया, और इसको नेक्स्ट किया। तो अभी क्या होगा कि इस अकाउंट के थ्रू मैं सेक्रेट लोड करूंगा। ओके, ये तो काम हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, डेटा फैक्ट्री को एक्सेस चाहिए रीड करने का, जो कीवर्ड मैं सेक्रेट बना रहा हूँ। पहले सेक्रेट बना देता हूँ। अब देखिए, जनरेट करने का ऑप्शन उस समय भी आ रहा था, ये आपका हो गया सेक्रेट का नेम, और यहाँ पे उसका सेक्रेट की वैल्यू, जो वैल्यू हमें चाहिए वहां पे आपको डेटा फैक्ट्री में। तो ये आपको सेक्रेट आपने जनरेट कर दिया। ये सेक्रेट का नेम हम लोग कहाँ डालेंगे, आपके उसमें, ये होगा बेस्ट वे, यहाँ पे कीवर्ड सेक्रेट का। अब इस पासवर्ड को डाल के कोई बंदा कनेक्ट करेगा? नहीं कर सकता। क्रिएट, आई थिंक डिफॉल्ट हमने यूज कर लिया है, तो कुछ हो जाएगा।
अब सपोज कीजिए इसको मैंने क्लोज किया, देखते हैं कम से कम ये टेबल तो फिल हो जाए एक रिकॉर्ड। ओके, आपका एम सर्वर था। तो अब निखिल, अब समझ में आपको आ गया होगा कि फाइनली हमारी टारगेट क्या है। सोर्स आप समझिए, ये सीक्वल सर्वर है, क्लाउड है, अजोर सीक्वल सर्वर है, सर्वर का नाम ये है, डेटाबेस ये है, आईडी ए आपका यूजर नेम है, पासवर्ड ए नहीं है, ये सेक्रेट का वैल्यू है। और इसको हम फॉलो करके कहाँ जाएंगे, कीवोल्ट में जाएंगे और पासवर्ड लेके आएंगे जो मैंने डाला है, जिससे आपकी लिंक सर्विस बनेगी। यहां तक क्लियर? एक ठीक है। और भी काम पर करते हैं। बोलिए। सर ये मतलब मुझे लेवल है, ये आप अभी मैनुअल डाले हैं, ये जब हम रियल टाइम में काम करेंगे तो ये हमें खुद खुद आएगा ना हमारे पास? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन होगा ये आपको मैनुअली ही डालना पड़ेगा, सर्वर बार बार तो बनेगा नहीं, आपको पता है। अब एक सर्वर बना तो सर्वर मास्टर में तो एंट्री आपकी क्या, आप सिटी की बात सिटी मास्टर करते हैं, कंट्री मास्टर। हर समय सिटी तो हर सेकंडों में तो बनेगी नहीं, कंट्री बनेगा नहीं। वैसे ही सर्वर भी आपको बनेगा नहीं। अब 10 सर्वर है तो 10 बार एक बार एंट्री हो गई, अब आपकी इंजीनियरिंग काम उतने ही में घूमते रहेगी। ओके। नहीं ठीक है, ये जो बना ठीक है, चलिए हमें मैनुअल डाला। अब ये जैसे एम डॉट, अभी तो हमें सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट की है, एम डॉट सर्वर। हाँ, ये देखिए, ये एम डॉट सर्वर का काम है, पूरे सर्वर का लिस्ट होगा यहाँ पे। हो हम्म। सकता है कि अजोर का हो, माई सिक्वल का हो, अनप्रमाइज का हो, पोस्टग्रेस का हो, मल्टीपल डेटाबेस की यहाँ पे एंट्री होगी, सर्वर की लिस्ट होगी। ओके। सर एक बार ड्रॉ डॉट आईओ पे आप एक बार हाई लेवल आर्किटेक्चर बना दें तो क्या ना, मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, तो वो मेरे को काफी हेल्प कर जाएगा देखिए, समझने के आप लिए। आप नहीं, मैं इसलिए ड्रॉ पे नहीं बता रहा हूँ कि अभी आपको लो लेवल हम लोग काम कर रहे हैं, एलएलडी पे काम कर रहे हैं, लो लेवल डिजाइन हम्म। कर रहे हैं। अभी देखिए, हम्म। आप सपोज कीजिए अजोर से डेटा लेना है, या समझिए हम्म। कि ऑन प्रमाइस डेटा हो, ऑन प्रमाइस से लेना हो और अजोर पे डेटा वेयर हाउस बनाना हो, तो हाँ हाँ। एक सर्वर का ये हो गया लिस्ट। ये काम करता हूँ, हम्म। एक्सेल पे आपको बता दूं जिससे आपको वो रिलेट। ये पेस्ट किया मैंने, हम्म। ये सर्वर समहाउ ये आपको एक्ट करेगा, आपका अल्टो सी ए पता नहीं क्या होता है मुझे तो। ओके। अब देखिए, ये सोर्स, ये सर्वर सोर्स हो या टारगेट है मेरा कंसर्न। अगला सर्वर मैंने डाला, ये आपका सीक्वल था, और सीक्वल का सर्वर का नाम यहां से मैं डालता हूं, जो मेरे ऑन प्रमाइस, कल के डेट में ऑन प्रमाइस का डेटा आप कंज्यूम करेंगे ना, ये जी। समझिए ऑन प्रमाइस हो गया। इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ कल के डेट में। इसको आपको लॉजिकल सोचना है कि ये सर्वर ऑन प्रमाइस है। ओके। हम्म। किस डेटाबेस से लेना है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए उस सर्वर को कनेक्ट होगा क्या, विंडो, चलिए कनेक्ट हो गया। एक डेटाबेस ले लेते हैं जो हो सकता है कि अमेजन का काम कर रहे होंगे आप। ओके। अमेजन लिया और यहाँ पे अमेजन डेटाबेस हो गया, इसका मैंने कर दिया ऐसे आईडी है। और की वोल्ट हो सकता है यहाँ पे, इसको डिनोट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया सीक्वल एडमिन के जगह क्या लिखा, आपका ऐसे लिख दिया एक, जिसे पता लग जाए कि किसका पासवर्ड है और किस सर्वर हम्म। का है। तो इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया आपका ए वाला, और यहाँ पे ये स्लैश है तो मैंने इसको अंडरस्कोर या हाइफन कर दिया। ये समझ में आया? ये एक्टिव, जी। तो एक सर्वर ये हो गया और दूसरे सर्वर आपका ये हो। लेट्स अज्यूम हम्म। कीजिए, ये तो आईडी आपकी 2 होगी। लेट्स हम्म। अज्यूम कीजिए कि सोर्स से डेटा लेना था, तो ये आपके लिए सोर्स हो गया। ओके। हम्म। इसको मैंने कह दिया सोर्स। ओके। हम्म। और ये आपका टारगेट, कि डाटा आपको कहाँ ले जाना है, टारगेट पे ले जाना है। कल के डेट में यही सोर्स मैंने कॉपी किया। ओके। हम्म। यहाँ पेस्ट किया और एक दूसरा सोर्स आ गया आपके पास। ओ सॉरी, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये आपका हो गया 3। ओके। यहाँ पे हो गया आपका ओरेकल। ओके। हम्म। मैं यहाँ पे कर दिया, जैसे आपका सीक्वल का नाम मैं आईबीएस, इसका सर्वर का नाम पूरा 2026, ये सर्वर का नाम हो गया। ओके। डेटाबेस का नाम हो सकता है, यहाँ पे आपका होगा ई कॉमर्स का डेटा। ओके।
यहाँ पे होगा एस्कॉट यूजर नेम। पासवर्ड के लिए ये आपका सर्वर है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आपका एस्कॉट यूजर नेम है, स्कॉट। और पासवर्ड आपका सर्वर नेम में हो गया, ये भी एक्टिव है। तो कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है ना, मैपिंग टेबल बनाऊं, आपका सोर्स वन हो, ओके, सोर्स सर्वर आईडी, सर्वर हम्म। आईडी आपका वन होगा, और टारगेट सर्वर सर्वर आईडी मैंने यहाँ पे किया, और ये आपका टारगेट सर्वर आईडी हो गया। क्या हो जाएगा? हो सकता है दूसरा आपका डेटा वेयर हाउस में जा रहा है, ऐसा भी हम्म। एंट्री होगा कल के डेट में। मैपिंग, ये समझिए मैपिंग टेबल, ओके। हम्म। मैपिंग टेबल में ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया। हो सकता है कि आपका तीसरा आपका सोर्स हो, लेकिन क्या हो सकता है, आपका दूसरा ही आपका टारगेट हो। ऐसा हो सकता है कि आप जी। सीक्वल से डेटा, ये आपका है, यहाँ में मैंने कर दिया, ओके। सॉरी, अजोर सीक्वल कर दिया, सीक्वल सर्वर। ये आपको समझ में आया क्या अभी? अब ये भी हो जी। सकता है कि अजोर से डेटा आपने लिया, ओके। एक एग्जांपल और, मैं यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसी को कर दिया 3, आपका 4। यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया आईबीएस, मैंने कर दिया रिटेल एक डेटाबेस, ओके। इसका आईडी आपका हो सकता है कि आईबीएस हो, और यहाँ पे आपका पासवर्ड आपका आईडी हो गया आईबीएस, और मैंने सर्वर का नाम जो भी आपको रखना था सेम ही सर्वर का यहाँ पे डाल दिया। ये समझ में आया क्या, कि डेटाबेस आपका चेंज हुआ और ए हुआ, तो कल के डेट में ऐसा भी तो होगा कि आपका टू यहाँ पे होगा 4। 4 से डेटा किस में जाएगा? आपका 2 में, क्योंकि हर केस में आपका डेटा वेयर हाउस जो बनने वाला है, डेटाबेस आपका डेमो है, समझे? तो इसे क्या हुआ, 3 सोर्स का डेटा सर्वर आईडी 2 में जा रहा है। तो वही ये जो टेबल बना, ये टेबल जस्ट लाइक ये आपका एम सर्वर बना। क्लियर? जी। ओके। अब जो कॉन्फ़िगरेशन टेबल बनने वाला है, उस हम्म। कॉन्फ़िगरेशन टेबल को अब थोड़ा एंट्री में आते हैं, ओके। कॉन्फ़िगरेशन टेबल भी धर्मेंद्र आपने भेजा है क्या, उसका इंसर्ट है स्क्रिप्ट या नहीं? चलिए, कॉन्फ़िगरेशन आइटम का भेज रहा हूँ, आई थिंक मेरे पास होगा। चलिए इसको मैं संदीप एक बार चेक करना अपना अपने पास भी। ओके, इसकी हाँ एक मिनट डिजाइनिंग, रुको। इसका डिजाइनिंग देखते हैं। और इस डिजाइनिंग में है यहाँ पे लोड टाइप जो लिखे हुए हैं ना, हम ऐसे एफ का कि कितना किसको बताएंगे कि एफ फॉर फुल होता है और आई फॉर इंक्रीमेंटल। तो इसको थोड़ा कैर की साइज हमने यहाँ पे वैर कैर कर लेते हैं, और इसकी साइज 50 कर देते हैं। इंक्रीमेंटल हो, फुल हो, वन ऑफ हो, अपसर्ट हो, जो भी मेथड है यहाँ पे कर सकते हैं। कॉलम ठीक है, वाटरमार्क ठीक है, रन टाइम ठीक है, ये सब ठीक है। तो ये टेबल के बारे में अब डिजाइन इसकी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या राजेश जी, क्या। हाँ ये बोलिए। वाला आपको डिजाइन चाहिए था कि उसका इंसर्शन चाहिए कॉन्फ़िग वाले इंसर्शन का? चाहिए, इंसर्शन चाहिए हाँ, था। एक वाला एक रिकॉर्ड का या इंसर्शन रहने है, मैं दीजिए ना, भेज रहा हूँ। रहने दीजिए, छोड़िए आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए काम। ओके, ओके, फोकस करते हैं काम पे। तब तक ये इंसर्ट में आपको मैन्युअली कर दूं, हो सकता है निखिल को क्लियर हो जाए और आपको भी क्लियर हो जाए। अब एक और एंट्री करने जा रहा हूं, ये वाला एंट्री, ओके। हमें करना है आपका, इसको एडिट किया टेबल को, मास्टर वाले को एडिट करता हूँ। एक और एंट्री, सोर्स और टारगेट कंज्यूम, यहाँ पे हमने अजोर सीक्वल नहीं डाला है, तो यहाँ पे अजोर सीक्वल हम लोग डाल देते हैं, अजोर सीक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी कॉपी किया, पेस्ट किया, ये ट्रू किया, इज क्लाउड, ओके। यहाँ पे सर्वर हमने कॉपी किया, आपका पेस्ट, ओके। एक सेकंड फिर से ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट सेशन भी हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा इसके आगे के लिए। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। सर्वर का यहाँ पे एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एक सर्वर यहीं पे सोर्स और यहीं पे टारगेट मान लेते हैं, ये टारगेट है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं रीनेम डीबी। यहाँ पे टारगेट आपका हो गया ए, सॉरी, ओके, टारगेट हो गया। यहाँ पे एसक्यूएल एडमिन ही क्रेडेंशियल करते हैं, ओके।
पासवर्ड भी यही करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए एक मैं बात बताऊं कि सोर्स आपका डेमो है और टारगेट आपको जाना है। ओके, इतना क्लियर है? सोर्स आपका डेमो डेटाबेस है और टारगेट आपका टू है। मैं ऑन प्रमाइस इसलिए नहीं ले रहा हूं कि फिर मुझे सेल्फ होस्टेड अभी करना पड़ेगा कि पता नहीं हुआ है कि नहीं। देख लेते, अगर होगा तो वो भी एंट्री आप कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट सेशन में सेल्फ होस्टेड हमने किया था। चलिए डेटा फैक्ट्री को देख लेते हैं कि डेटा फैक्ट्री में सेल्फ होस्टेड होगा तो एक ऑन प्रमाइस भी डेटा हम लोग ले लें। डेटा फैक्ट्री है ही नहीं क्या? फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा खड़ा। देखिए डेटा फैक्ट्री है ही नहीं, तो इसीलिए सेल्फ होस्टेड को हम लोग बंद करते हैं। तब तक आपका डेटा फैक्ट्री भी प्रोविजन कर देते हैं। आपका सेम रिसोर्स एडीएफ आईबीएस आपका यही ले लेते हैं। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये प्रोविजन हो रहा है डेटा फैक्ट्री। ओके, सर्वर का लिस्ट कुछ अभी आप लोग भेजे क्या? ओके ओके ओके। अब यहाँ पे आते हैं कि आपकी डेटा ये भी बन गया। यहाँ पे एडीएफ आपका ऐसा SHIR नहीं है तो ऑन प्रमाइस नहीं लेके आते। अब चलते हैं आपका कि ये कैसे की वोल्ट में आपने डाल दिया, की वोल्ट में एक ही क्रेडेंशियल चाहिए। अब चलते हैं डेटा फैक्ट्री में। हम लोग बनाए कि अपना पाइपलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका डेटा फैक्ट्री ओपन करते हैं और इंजेक्शन फ्रेमवर्क ये काम करते हैं। नेक्स्ट सेशन आपको भेज रहा हूँ जिससे आपकी लिंक सर्विसेज बनाना, अभी ग्रांट करना एक्सेस की वेल्ट को, डेटा फैक्ट्री को, और सारे कुछ एटलीस्ट एक टेबल को इंक्रीमेंटल लोड करके आपको दिखाते हैं, हो सकता है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन आपको शेयर करता हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।